मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th के एसएसटी की बुक से चैप्टर नंबर 6 का पोर्शन लिया है। थोड़ा सा मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहले तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, उसके बाद में गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे। इनको सबको पढ़ेंगे अपन और बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से कैसे हमारी लेजिस्लेचर बनता है, किस तरीके से पार्लियामेंट बनती है, सब के बारे में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज़ गवर्नमेंट? सबसे पहले तो गवर्नमेंट समझना है हमें। देखो भैया, स्टेट, राज्य, देश दिखते नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दैट मीन्स इमोशंस हैं। अब इस इमोशंस को एक कॉन्क्रीट फॉर्म जो देती है जो ऑर्गेनाइजेशन, वो होती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो द ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स द स्टेट अ कॉन्क्रीट शेप इज कॉल्ड गवर्नमेंट। भाई देखो, वह संस्था जो हमारे देश को, मतलब देश क्या है, अभी जैसे भारत, इंडिया नाम लेते हैं, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? इंडियन गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो एक कॉन्क्रीट शेप देती है इंडिया को। ठीक है, तो ऐसी संस्था जो राज्य को या देश को एक मजबूत एक संस्था का रूप देती है, वह गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं तीनों। देखो मैं बताऊं आपको, ये कानून बनाती है, कानून लागू करती है और ये देखती है कि वो कानून ढंग से लागू हुआ है या नहीं हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है शुरू से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया है कि भाई जुडिशरी, इन दोनों से कोई महत्व नहीं रहेगा, उसका मतलब कोई इसका बिलोंग नहीं करता यहाँ से जुडिशरी के लिए, मतलब ये दोनों का कोई काबू नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत सारा रोल रहता है इनका। जुडिशरी, चीफ जस्टिस जो है, उनको चुनने में प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से हमको एक कनेक्टेड है तीनों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, लेकिन उसमें कई जगह पर ऐसी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जैसे भाई प्रधानमंत्री है, ये प्रेसिडेंट है, ये सब सलाह पर, इनकी सलाह पर चीफ जस्टिस चुना जाता है जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का। ठीक है, तो अपने को इस पार्ट में, इस आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेचर क्या है भाई? जहाँ पर कानून बनते हैं। ठीक है, 2 सदन और प्रेसिडेंट मिलकर लेजिस्लेचर यानी हमारी पार्लियामेंट को बनाते हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेचर क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 79 कि 79 के अनुसार, यानी 79 जो हमारा आर्टिकल है उसके अनुसार हमारे पास में एक पार्लियामेंट होगी, जिसको हम भाई पार्लियामेंट होगी जो किससे बनेगी? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, राज्यसभा मतलब 3 से। ठीक है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर पार्लियामेंट बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ने प्रेसिडेंट, मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं इसकी वीडियो में, मतलब लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो मैं इसको आपको इससे कनेक्ट कर दूंगा, तो आप वो भी पढ़ें, एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, फिर आता है लोकसभा। अब लोकसभा पढ़ेंगे अपन, लोकसभा के बारे में ये डिटेल है, और भी है, लेकिन उसको अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। लोकसभा समझ होता क्या है, क्वेश्चन आता है कि भाई लोकसभा के बारे में एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड पावर्स ऑफ लोकसभा, आता है, क्वेश्चन आ जाता है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आराम से समझें, स्क्रीनशॉट ले, पहले ही ले ले, क्योंकि मेरे पेन के स्क्रैच वगैरह, मतलब सॉरी, निशान हो जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा क्या है? लोकसभा देखो, मैंने क्या बताया, पार्लियामेंट बोलते हैं हमारी संसद को। ठीक है, संसद ही पार्लियामेंट है मतलब। तो पार्लियामेंट का भाग है, अपर पार्ट है, सॉरी लोअर पार्ट है, अपर पार्ट राज्यसभा होती है। द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का फॉर्मेशन है, समझिएगा, फर्स्ट और लोअर हाउस दोनों इसे कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन भी कहते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ पॉपुलर भी कहते हैं। रीजन, क्योंकि इसके जो सदस्य हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं, वो डायरेक्टली चुनकर आते हैं हमारे द्वारा, जैसे ओम बिरला जी हमने चुने कोटा बूंदी के लिए। ठीक है, ऐसे ही लगभग 550 जगहों पर चुनाव होते हैं। 2 जने यानी 2 मेंबर्स इसके नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। वो भी कब? जब प्रेसिडेंट को लगता है कि वहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स मैं बता चुका हूँ 552, वैसे तो 500 थे पहले, लेकिन फिर गोवा दीव दमन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया, जिसमें 1987 में, जिसकी वजह से 552 यानी 552 मेंबर्स हो गए टोटल, जिनमें से 530 चुने जाते हैं स्टेट से
और 20 मेंबर्स चुने जाते हैं यूटीज से, यूनियन टेरिटरीज से, केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ये आपको डिटेल में लिखना है। देखो मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ये याद रहे। जब आप कभी जैसे मान लो कल परसों नरसों या 10 दिन में एग्जाम है तो आप इन्हें पढ़ें। ये एक शॉर्ट वे है, इससे क्या होगा आपको रिकॉल करने में जल्दी आ जाएगा पूरा का पूरा। इसको समझ के अपन लिख सकते हैं, पूरा डिटेल लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन जो होता है हमारे यहाँ पर, ये जो मेंबर्स होते हैं ये इलेक्टेड किए जाते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती हैं सांसद क्षेत्र, और उसमें हमारे 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो वोट डालते हैं, ठीक है। 18 वर्ष से जितने भी ऊपर के एज के होंगे वो सब वोट डालेंगे। और क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हमें लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, तो वह सबसे पहले मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। आप लिखेंगे ही और शी मस्ट बी इंडियन, है ना, आप ऐसे लिखेंगे। एज लिमिट जो है 25 एज है, और नो गवर्नमेंट पोस्ट होनी चाहिए, न ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, न ही उसके पास में कोई ऑफिस होल्ड होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। न बैंकरप्ट होना चाहिए और न ही मेंटली डिस्टर्ब्ड होना चाहिए बाय एनी कोर्ट, या मेडिकली डिस्टर्ब्ड भी हो सकता है, नहीं होना चाहिए। मतलब टर्म 5 ईयर होती है हमारे लोकसभा की जो टर्म है, यानी समय जो होता है 5 साल होता है, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि उसके पहले भी इसको डिसोल्व किया जा सकता है। कैसे करेंगे डिसोल्व, कौन कर सकता है भाई? प्रधानमंत्री की एडवाइस पर इसको प्रेसिडेंट डिसोल्व कर सकता है। ऐसा 9 टाइम पहले भी हो चुका है, 9 बार अपन ने पहले भी हमारी जो लोकसभा है वो डिसोल्व हो जाती है, हो गई है। मतलब सेशन जो है, इसका जो सेशन होता है जॉइंट सेशन होता है, हर 6 महीने में होना जरूरी है। एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसकी जो अध्यक्षता होता है वो प्रेसिडेंट करता है। दोनों राज्यसभा और लोकसभा का जॉइंट सेशन होता है वो, ठीक है। ऑफिस बियरर्स में, यानी ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं? लोकसभा के ऑफिसर्स होते हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, पहले बता दूं मैं, वैसे तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है। अभी हमारे कौन है बताओ? हाँ, अभी हमारे बिरला साहब है, संसद के स्पीकर, सॉरी संसद के नहीं, लोकसभा के स्पीकर हैं वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 93 के अनुसार हमारी इस लोकसभा में एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा। ये हमारे एक छोटा सा पार्ट तैयार किया गया लोकसभा के लिए, उसमें गवर्नमेंट का डेफिनेशन है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और इसको समझें, पढ़ें, 2 बार 3 बार रिपीट करें, और बहुत ही इजी गोइंग में बताया गया है। और अगर कोई भी आपको लगता है कि ये कमी रह गई है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उसे कंप्लीट करूँगा। आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हम लाइव टॉक में भी आएंगे, तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी कम्युनिटी, मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में। आप जाके देखें लाइव टॉक कब आ रहा है मेरा, ठीक है। और उसके लिए तैयार रहें, क्वेश्चन अपने तैयार रखें और कोशिश करते रहें, सीखते रहें। देखो सीखना ही जीवन है, लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए, इंसान को सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।